अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मौत की तकलीफ़ के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के कुछ अहवाल देखते हैं कि जो शख्स मरता है वो उठकर तो नहीं बता सकता कि क्या तकलीफ़ मुझे हुई है, लेकिन यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज जो मौत से पहले उन्होंने कहे, मौत के पहले की शिद्दत वो हमें बता सकती हैं। यकीनन मुर्दा उठकर तो नहीं कहता, और अगर कह देता तो यकीनन हमारा हंसना बंद हो जाता और हम इस दुनिया को छोड़कर दिन में लग जाते, क्योंकि मौत एक खौफनाक मंजर है। अल्लाह ताला ने कुरान में मौत की सख्ती का तज़किरा किया है कि तुम जैसे बड़े बड़े लोग उसके करीब खड़े होकर उसे देख रहे होते हो कि अभी इसकी रूह निकलने वाली है, तो तुम क्या उसकी रूह को लौटा सकते हो? तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास हुकूमत भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी उसको बड़ी हसरत से देख रहे होते हो कि हमारा प्यारा हमारे सामने दुनिया से जा रहा है। कुरान कहता है, एक वक्त आता है जब तुम्हारी जान हलक में पहुंचती है और तुम देख रहे होते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जितना तुम अपने अजीज़ के करीब खड़े होते हो उससे भी ज़्यादा हम उसके करीब होते हैं और उसकी कैफियत को जानते हैं। कितने कितने साल रिश्ते आपस में वक्त गुजारते हैं और जुदा होने में चंद सेकंड भी नहीं लगते, और रोते 3-4 दिन तक ऐसे हैं जैसे बहुत बड़ा गम हुआ हो, और कुछ ही दिनों के बाद भूल जाते हैं। और यही है दुनिया जिसके पीछे इंसान अपने अल्लाह को नाराज़ कर रहा है। यकीनन मौत की सख्तियाँ तलवार की 1000 ज़रबों से ज़्यादा शदीद हैं। मौत की तकलीफ़ मरने वाले की आवाज़ को ख़त्म कर देती है, उसकी क़ुव्वत को कमज़ोर कर देती है और ज़बान को खामोश कर देती है। मरने वाला इंसान जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखता है, जिससे उसके दिल में ऐसा खौफ और घबराहट पैदा होती है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। जब पैरों से रूह निकलना शुरू होती है, फिर रानों की तरफ से रूह निकलती है। जब रूह गले तक पहुंचती है तो मरने वाले की नज़र में दुनिया और दुनिया वाले ओझल हो जाते हैं। मौत इस दुनिया में इंसान के खात्मे का नाम है। दुनिया में जो भी इंसान आया है उसे एक दिन वापस अपने रब के पास ज़रूर जाना है। ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुलासा है और सबसे बड़ा हादसा है, जिसके बाद इस दुनिया से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। हम में से कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कब आएगी, लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ती है ताकि उसके बाद जब हम मालिके कायनात के सामने पेश हों तो कोई शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह हमें मौत का यकीन अता फरमाए और मौत की सख्ती से बचाए, आमीन। कुरान मौत की सख्तियों का बयान मुखालिफिन हक़ के हवाले से सूरे अल इनाम आयत नंबर 93 में बयान फरमाता है, जब मौत की सख्ती में मुब्तदा होंगे
और फरिश्ते रूह कब्ज करने के लिए हाथ फैलाए खड़े होंगे। कहेंगे, निकालो अपनी जान को, आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के बारे में तुम नाहक बातें किया करते थे। तुम जानते हुए भी, सबको जानते हुए भी अल्लाह की आयतों को झुटलाते थे, उसकी दावत को रद्द किया करते थे। इस तकब्बुर की वजह से मौत आएगी और ज़रूर आएगी और बग़ैर इत्तला दिए आएगी। क्या हम मरने के लिए तैयार हैं? सूरे अल मोमिनून आयत नंबर 99 और 100 में अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आती है तो वो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे लौटा दे, मैं अब नेक अमल कर लूँ जो मैंने छोड़ दिए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, हरगिज़ नहीं, ये बात तो तू कहता ही रहा है। इसके बाद आलम बरज़ख एक आड़ है। ज़िंदगी अल्लाह ने एक मर्तबा दी है, इंसान को आज सोच समझकर इसे बसर करना चाहिए। शैतान का एक बहुत बड़ा मकसद है कि वो इंसान को दुनिया की चमक दमक में लगाए रखता है कि अभी ज़िंदगी बाकी है, 2-4 गुनाह और कर लो, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो तौबा कर लेना। लेकिन उस वक्त, मौत के वक्त, तौबा भी कबूल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ये वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है।